जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की फेवरेट बेटी इस साल का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ अपने गुरु पापा के लिए। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे आप सभी को गुरु पापा के मैसेजेस आते हैं, वैसे ही मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना करने के, मगर पता नहीं क्यों आलस और कुछ मेरा मन थोड़ा सा उदास था कि एक जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, राधा अभी तक चल रही हूँ, उसी प्रॉब्लम के साथ परेशान चल रही हूँ। गुरु पापा के बहुत पॉजिटिव मैसेजेस और हिम्मत भरे मैसेजेस आए हैं कि प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी, सब्र रख। मेरे अंकल के साथ भी मेरे रिलेशंस ठीक नहीं हैं, वो भी उन्होंने आश्वासन दिया कि ये रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। तुझे सदा सुहागन होने का ब्लेस कर दिया है और रुके काम भी बन जाएंगे। बच्चों को भी ब्लेस किया, वो मैसेजेस भी आए। बस अब वेट है तो एक एक करके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने का। संगत जी, मैं बहुत गुस्सा करने लगी थी गुरु पापा पे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी। प्रॉब्लम्स बस रोज़ के रोज़ बढ़ती ही जा रही थी और ऐसा लग रहा था सब जगह से सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे। तो इसलिए मैं गुरु पापा पे बहुत गुस्सा करने लगी थी, कंप्लेंट्स करती थी, बहुत रोती थी। मगर गुरु पापा ने ऐसे सत्संग सुनवाए जिससे मन शांत हुआ। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ कि मुझे गुरु पापा पे ऐसा गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। हालांकि अब सब्र टूट रहा है, एक्चुअली टूट गया है बोले तो, मगर सत्संग सुन के फिर से मोटिवेशन मिला कि गुरु पापा है ना, सब ठीक कर देंगे। पता नहीं, उनके सत्संग सुनते ही, उनका मंत्र जाप करते ही एक अलग सी ताकत मिल जाती है। उनके सत्संग सुनने से, उनके फेसबुक पे जो सुबह मैसेज आते हैं, रात को सोने से पहले जो मैसेज आता है, उससे बहुत हिम्मत मिलती है, मन शांत होता है और फिर से ज़िंदगी से, प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत मिलती है। आज मैं गुरु पापा को शुक्राना करना चाहती हूँ, जो कुछ भी उन्होंने ये पूरे साल मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए किया है। आई एम श्योर गुरु पापा ने हमारा हाथ बहुत पहले ही थाम लिया होगा, मगर हमें तब पता चलता है जब हम जुड़ते हैं और अरदास करना शुरू करते हैं। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। जैसे जैसे मुझे गुरु पापा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं या कष्ट कटते थे, मगर आज मैं पूरे साल में छोटी बड़ी चीज़ों का एक साथ शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु पापा हर पल, हर दिन हमें ब्लेस करते हैं। कुछ हम समझ पाते हैं, कुछ हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें कैसे मुसीबतों से बचा के रखा है, प्रोटेक्टेड रखा है, एंड ईजीली बड़े बड़े कष्ट छोटों में काट देते हैं वो हमारे। गुरु पापा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग जो आपने इस पूरे साल किया, जो हर एक दिन, हर एक पल मेहर कर रहे हो। शुक्राना ये लाइफ ब्लेस करने का, शुक्राना जो हम हर पल सांस लेते हैं,
शुक्राना हमारे बड़े कष्टों को छोटे में काटने का, शुक्राना हमें प्रॉपर फंक्शनल बॉडी देने का, शुक्राना हमें आंखें देने का जो दुनिया के अच्छे नज़ारे देख सकते हैं और आपका स्वरूप को देख सकते हैं, शुक्राना ये दिल देने का जो आपके प्यार और मेहरबानियों को महसूस कर सकता है, शुक्राना हमारे सर पर छत देने का, शुक्राना हर रोज़ के भोजन लंगर जल प्रसाद देने का, शुक्राना हमें हर पल सुरक्षित रखने का, हमारे परिवार और बच्चों को सुरक्षित रखने का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, अगर एक टाइम के लिए अगर हम ट्राई करें अपनी प्रॉब्लम्स को भूल कर या अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख दें, तो हमें एक्चुअली रियलाइज़ होगा कि गुरुजी ने हमें काफ़ी कुछ ब्लेस किया है, मगर हम ये सारी ब्लेसिंग्स जिसके लिए मैंने अभी शुक्राना किया है, हम इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर हम नज़र घुमाएं तो पता चले कि काफ़ी लोग हैं जिन्हें ये सब नसीब नहीं हुआ है, मगर फिर भी वो खुश हैं और भगवान का, गुरुजी का शुक्रगुजार हैं। इसीलिए आज मैंने भी अपनी सारी तकलीफ़ों को और प्रॉब्लम्स को साइड में रख कर हर चीज़ के लिए गुरु पापा से सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करने का सोचा और शुक्राना सत्संग शेयर किया। थैंक यू गुरु पापा ये सब करवाने के लिए। ये सत्संग भी अगर हम शुक्राना कर रहे हैं या सत्संग शेयर कर रहे हैं तो वो भी आप ही करवा रहे हैं। इसमें हमारा कोई अपना क्रेडिट नहीं है। हम जो भी कुछ करते हैं शुक्राना या सत्संग शेयर करना सिर्फ आपकी मेहरबानी से ही होता है। आप करवा रहे हैं इसलिए हम कर पा रहे हैं। संगत जी, जैसे मैंने कितनी बार आलस में या नाराज़गी में या व्यस्त होने के कारण हम शुक्राना नहीं कर पाते हैं। हमें नए साल में एक रेजोल्यूशन बनाना चाहिए हम सबको कि हम गुरु पापा का हर हफ्ते कम से कम एक बार हफ्ते में शुक्राना करेंगे और सब संगत के साथ शेयर भी करेंगे। पता नहीं कब कैसे हमारे सत्संग किसी संगत को उपाय या कोई सल्यूशन या हिम्मत दे दे आगे बढ़ने के लिए। और गुरु पापा ने ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का सिस्टम इसलिए शुरू किया था सो दैट हम सब उनकी संगत, उनके बनाए हुए परिवार, एक बड़ी जॉइंट फैमिली को हेल्प कर सकें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, फील करें और आगे बढ़कर रास्ता दिखा सकें। और प्राची आंटी जी ये इतनी अच्छी सेवा कर भी रही हैं। सबके सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करने की सेवा भी इतनी आसान नहीं है, मगर वो भी लगातार ये सेवा कर रही हैं। थैंक यू प्राची आंटी। सो संगत जी, आई होप जैसे मैं ये रेजोल्यूशन बना रही हूँ कि हर नए साल से हर हफ्ते कम से कम एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जो भी ब्लेसिंग्स या जो भी ब्लेसिंग्स नहीं देने का गुरु पापा ने हमें सोचा है, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना हम करेंगे। ये एक रेजोल्यूशन आप और मैं मिल के आज बनाते हैं सो दैट हम 1 तारीख से 1 जैन 2025 से ये करना शुरू करें। न्यू ईयर पे हम सब ट्राई करें कि एटलीस्ट एक छोटा सा शुक्राना सत्संग से नए साल की शुरुआत करें। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और नए साल में एक नया सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। शुक्राना संगत जी इतने पेशेंस के साथ मेरा सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना आंटी जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। गुरु पापा आपसे बस एक ही अरदास है, जैसे ये 2024 साल ख़त्म हो रहा है वैसे सबकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दीजिए और नए साल में अपनी संगत को, अपने परिवार को, सबको ढेर सारी खुशियाँ ब्लेस कीजिए। शुक्राना गुरु पापा, आई लव यू वेरी मच। दिल से बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा।
और आप भी अपना अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि आप बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हम सिर्फ थैंक यू करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम ये नहीं सोचते हैं कि उसके लिए आप कितनी तकलीफ़ों से गुज़रे हैं। शुक्राना 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 गुरु पापा, क्योंकि शुक्राना तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं आपके लिए। शुक्राना पापा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गुरु पापा, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द प्यारी संगत जी एंड प्राची आंटी जी। ये नया साल आप सबको ढेर सारी खुशियाँ और सबकी प्रॉब्लम्स दूर करे। गुरु पापा, एक ही अरदास है, अपनी संगत पे रहम कीजिए। ये नया साल सबके लिए बहुत बहुत अच्छा हो, सबकी प्रॉब्लम्स बीमारियाँ सब ख़त्म हो जाए, सब परिवार अपने परिवारजनों के साथ खुशल मंगल रहें। प्लीज़ सबकी प्रॉब्लम्स को दूर कर दीजिए। संगत जी, एज़ यूजुअल मैं लेट हो गई अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में। जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में कहा था, जो मैंने 31 दिसंबर 2024 का किया था, कि मेरा 2025 का रेजोल्यूशन है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग हर हफ्ते शेयर करूं। मगर साल की शुरुआत ही कुछ अच्छी नहीं हुई। 31, हालांकि मैंने 1 जैन को सोचा था कि मैं एक शुक्राना सत्संग से ही शुरू करूंगी, बट 31 नाइट की गेट टुगेदर में ही मेरा और मेरे अंकल का झगड़ा हुआ और पहली बार मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने रो पड़ी। वैसे तो संगत जी मैं बहुत ही कंट्रोल्ड रहती हूँ, दोस्तों और लोगों के सामने कभी अंकल की कोई भी रॉन्ग आदतें, हमारे झगड़े, मनमुटाव कुछ किसी को पता नहीं चलने देती थी। खाली अंकल जी का नहीं, चाहे मेरे मम्मी पापा के साथ कभी कुछ होता या बहनों के साथ कुछ होए, किसी के बारे में भी, अपने घर के बारे में कभी किसी को कुछ रॉन्ग चीज़ें नहीं पता चलने देती थी। जैसे हमारे पेरेंट्स ने सिखाया होता है और गुरु पापा भी कहते हैं, किसी को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर मत करो, सब मजाक ही बनाएंगे, कोई मदद नहीं करता। मगर उस 31 की रात पता नहीं क्यों संगत जी मैं रो पड़ी। अंकल जी का बैड बिहेवियर देखकर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मैंने मेरे अंकल को कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सुनते हैं तो कह देते हैं कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा। तो मैं उनसे कोई अपने घर की प्रॉब्लम्स या जो भी स्ट्रेस चल रहा होता है मैं उनके साथ शेयर ही नहीं करती हूँ। वो सब बस एक ही चीज़ कहते हैं, तो अपने आप हैंडल कर ले। तो संगत जी, जब मालूम है कि जब कोई भी आप प्रॉब्लम बताओ या कोई कुछ इशू आ गया है, कोई चीज़ को इमीडिएट देखना है, और अगर मैं हेल्प चाहूँ भी और अगर मुझे सामने से यही सुनना पड़ेगा कि अपने आप हैंडल कर दे वरना मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, तो इंसान क्या करेगा? सिर्फ अपने अंदर ही रखेगा या अपने गुरु पापा से बात करेगा, सो दैट कोई सॉल्यूशन निकले, या खुद हाथ पैर मारेंगे कि सॉल्यूशन निकले। तो संगत जी बहुत कुछ माइंड में वैसे ही चल रहा था। एंड अंकल का पार्टी में बैड बिहेवियर शायद मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा शॉकिंग सा हो गया। हालांकि हम अंदर रूम में अकेले थे जब हमारी अनबन हुई और झगड़ा हुआ, और मैंने किसी को बाहर पता नहीं चलने दिया कि हमारा झगड़ा हुआ है। मगर मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर दे, सो दैट दे कैन हेल्प मी आउट। चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो, वो लोग मुझे ट्राई करेंगे हेल्प करने के लिए। और मेरे अंकल मुझे गुस्से से देख रहे थे कि मैं कुछ बोल ना दूँ उनके खिलाफ़ या उनके बारे में कुछ भी गलत। मगर मैंने ऐसे ही बहाना बना दिया कि मैं बहुत ही इमोशनल फील कर रही हूँ एंड इसलिए रो पड़ी हूँ। एंड आई डोंट नो मैं क्यों इतना रो पड़ रही हूँ। शायद मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, जो अभी है नहीं। संगत जी, नेक्स्ट 2 दिन मेरा मन बहुत उदास था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था संगत जी। और जब मैंने लैपटॉप स्टार्ट किया तो मेरे
तो मैंने फ़ेसबुक खोला तो मेरे फ़ेसबुक पे कभी गुरुजी के मैसेजेस फ़्लैश नहीं होते हैं, वो सिर्फ मेरे फ़ोन पे ही फ़्लैश होते हैं। और लैपटॉप पे फ़ेसबुक में मैसेज आया, बेटी तू रोई क्यों, तू तो मेरी सोनी धी है, जिसने भी तेरी आज तक कदर नहीं की तो फ़िक्र ना कर, एक दिन ऐसा आएगा जब वो सब अपनी गलती मानेंगे और तुझसे माफ़ी भी मांगेंगे। एंड संगत जी, मैं इतनी सरप्राइज़ हो गई, ये मैसेज सडनली कैसे फ्लैश हुआ। ये मैसेज पढ़कर मुझे लगा गुरु पापा मेरे साथ हैं, मगर फिर भी संगत जी मन बहुत उदास था। अच्छा भी लगा, हिम्मत भी मिली कि गुरु पापा का ये मैसेज ऐसे टाइम पे आया जब मन बहुत उदास था, कुछ करने का मन नहीं था, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, ना खाने में पीने में, किसी भी चीज़ में नहीं था, ना कोई घर का काम करूं, ना किसी चीज़ में मन लगे। क्योंकि संगत जी अब तो ऐसी हालत है कि मेरे पास पिछले 8 महीनों से जॉब नहीं है और ना ही मेरे अंकल के पास कोई काम है। वो छोटा मोटा काम ले लेते हैं मगर कुछ फुल टाइम वाला नहीं ले रहे हैं, या शायद उन्हें भी डिफ़िकल्टी आ रही है मिलने में। और मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहती हूँ और उनके घर भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की वजह से उन्होंने मुझे भी शिफ्ट होने के लिए कहा है। संगत जी, एक तो जॉब नहीं, घर नहीं, मेरा बच्चा मुझे पिछले 3 साल से क्लासेस के लगवाने के लिए कह रहा है और मैं करवा नहीं पा रही हूँ। इतनी हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ और अब सब समझते हैं कि मैं काम ही नहीं करना चाहती हूँ, बस इधर उधर से मांग कर फ्री में रहना चाहती हूँ। नहीं संगत जी, मेरे गुरु पापा को पता है कि मैंने कितनी अरदासें की हैं कि मुझे काम मिल जाए। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती हूँ, मैं किसी से फ्री में कुछ नहीं लेना चाहती हूँ। मैं 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ, बट जस्ट मुझे जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं है गुरु पापा, आप भी जानते हैं, मगर आज सडनली लगता है कि मैं अपनी प्रोफेशन के ज़्यादा लोगों को जानती ही नहीं हूँ। जितनों को भी जानती थी सबको जॉब के लिए कह दिया है, मगर कहीं से कोई रिस्पांस आ ही नहीं रहा है। पहले तो मैंने अपने आप को तसल्ली दे दी थी कि शायद गुरु पापा ने घर बिठाया है तो किसी मुश्किल से या किसी बुरी चीज़ होने से बचा रहे हैं, क्योंकि गुरु पापा जानते हैं कि मैं हाथ फैलाना नहीं चाहती हूँ और खुद से कमाना चाहती हूँ। मैंने किसी संगत आंटी का सुना भी था कि उनके अंकल को जब जॉब नहीं मिला था और वो काफ़ी टाइम घर पे थे, तो एक्चुअली गुरु पापा ने उन्हें किसी चीज़ से बचाया था। शायद उन्हें कोई बीमारी थी या कुछ तकलीफ़ थी इंटरनल, जो वो घर पे जब रहे तो उनका इलाज भी हो गया और सारे उपाय करके वो ठीक भी हो गए। मैंने भी यही सोचा कि शायद इतने टाइम तक घर बैठी हूँ तो शायद ऐसा ही कुछ होगा कि कुछ बुरा अनहोनी होने से मेरे को बचा रहे हैं। मगर अब सब्र टूट रहा है मेरा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए भी तैयार हूँ, मगर कोई रास्ता तो दिखे। पहली बार है कि मैं एकदम ब्लैंक हूँ लाइफ में। नहीं तो मुझे हमेशा पता होता था कि लाइफ में मुझे करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे रास्ते निकालूं, किससे बात करूं, और मैं अपने काम बना लेती थी। पर आज इस टाइम पहली बार मुझे एकदम ब्लैंक हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है लाइफ में। ना पर्सनल लाइफ अंकल के साथ अच्छी चल रही है, ना जॉब है, ना घर है, ना मैं अपने बच्चे की क्लासेस और ट्रेनिंग के लिए कुछ कर पा रही हूँ। पता नहीं कितने ख़राब कर्म किए हैं मैंने कि ये बुरा वक्त ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैंने एक्चुअली सोचा था कि नए साल के पहला शुक्राना मेरा अच्छा वाला हंसते हुए वाला करूँगी, और मैं ब्लैंक थी कि क्या बोलूँगी, क्योंकि मैं वेट ही कर रही थी कि कुछ अच्छा हो जाए, मतलब जैसे जॉब मिल जाए या कुछ जो मेरी पेंडिंग सैलरी है वो आ जाए तो मैं एक हंसता हुआ खुश वाला थैंक्स करूं, शुक्राना करूं गुरु पापा को। पर वो वेट शायद थोड़ा सा और है।
तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब और नहीं वेस्ट करूँगी टाइम और सत्संग करती हूँ। जो भी गुरु पापा लिखवाएंगे मैं लिखूँगी। और जब सत्संग करने बैठी तो ये सब मन में आ गया कि शेयर करने के लिए। वैसे संगत जी, अभी याद आया कि 2024 ख़त्म होते समय अचानक से मेरे अकाउंट में कुछ रिफ़ंड मनी आ गया था, जिसकी मुझे कोई खबर नहीं थी और ना ही कोई उम्मीद थी, मगर गुरु पापा ने करवा दिया। ये एक चमत्कार ही है और एक ब्लेसिंग ही है मेरे गुरु पापा की, क्योंकि वो जो अचानक से जो आया रिफ़ंड, तो मेरे करंट साल की जो बच्चे की स्कूल फ़ीस है मैं भर पाई, क्योंकि टाइम लिमिट ख़त्म हो चुका था और मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी थी। पर ये साल की फ़ीस भरने का बहुत मैसेजेस भी आ रहे थे। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु पापा, ये लास्ट मिनट पैसे दिलवाने का और फ़ीस करवाने का। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आई होप मैं अच्छा वाला खुश वाला सत्संग शेयर करूँ जल्दी, जिसमें मैं अपने गुरु पापा को और ज़्यादा शुक्राना कर पाऊँ। आज डिफ़िकल्ट टाइम है, डिफ़िकल्ट भी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है, मगर गुरु पापा की वजह से ये भी निकल जाएगा। मुझे ये पूरा विश्वास है और पूरी उम्मीद है। बस गुरु पापा अपना हाथ मेरे सर पर रखना और ये बुरा वक्त भी निकालने में मेरी मदद करना। मैं अक्सर हताश हो जाती हूँ, सब्र टूटने लगता है, आपसे नाराज़ भी होती हूँ, बट प्लीज़ गुरु पापा मुझे संभालिए रखिए। मुझे डगमगाने मत दीजिए, मुझे गुस्सा मत होने दीजिए और मेरा विश्वास अटूट रखिए और बढ़ाते रहिए। और सब संगत आंटी के सत्संग सुनने से मेरा हौसला बढ़ता ही है। तो थैंक यू, ये जो आपने शुक्राना सत्संग का जो सिस्टम चालू किया है, हम जैसी बेटियां जो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में होती हैं उन्हें हौसला मिलता है। गुरु पापा माफ़ कर दो अगर मैंने जाने अनजाने किसी के साथ कोई भी बुरा व्यवहार किया है, बुरा किया है, तो प्लीज़ बख्श दो। आई एम सॉरी गुरु पापा, आपसे भी सॉरी कहती हूँ, और जिनके साथ अगर कोई बुरा किया है तो उनसे भी बहुत बहुत तहे दिल से सॉरी। संगत जी, मैंने किसी सत्संग में एक आंटी जी को कहते सुना था कि अगर हम इंसान हैं और जाने अनजाने किसी का बुरा कर बैठते हैं तो हमें कभी पता चलता है, कभी पता होता है, और कभी अनजाने में ही हम कुछ कर बैठते हैं जो शायद सामने वाले के लिए बुरा होता है और हमें पता नहीं चलता है। तो चाहे अपने एक्शन से, चाहे अपनी वाणी से या अन्य तरीक़ों से, किसी भी तरीके से अगर हम अपने एक्शंस के लिए या अपनी वाणी के लिए कुछ गलत हो गया, किसी के लिए कुछ बुरा हो गया, और अगर हमने अपने गुरु पापा से माफ़ी मांग ली, तो उन सब गलतियों के लिए और गुरु पापा के सामने सॉरी कह दिया, तो उन सब से जिनके लिए हमें पता है या नहीं पता है, उन सब से भी सॉरी मांग लेते हैं, तो शायद हमें माफ़ी मिल जाए, हमारी गलतियां माफ़ हो जाए और हम एक बेटर इंसान बने और शायद हमारे बुरे कर्म कट जाएं और सब चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक होना शुरू हो जाए। पता नहीं ये मुझसे क्यों बुलवाया गया, शायद किसी आंटी को या किसी को शायद ज़रूरत होगी। तो मैं बस एक ही रिक्वेस्ट सबको करूँगी कि अगर आपको भी लगता है कि आप भी बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं और आपको भी समझ नहीं आ रहा है, शायद कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि हमने कुछ किया है बुरा, हम ऐसे सोचेंगे तो हमें लगता है कि हमने लाइफ में कभी कुछ गलत किया नहीं है, किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं तो सब चीज़ें ठीक ही कर रही हूँ, पर शायद हमारा ठीक किसी के लिए और के लिए बुरा हो सकता है। सो वो तो सिर्फ गुरु पापा ही जान सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो आप भी गुरु पापा से सॉरी मांग लीजिए और सबके लिए सॉरी मांग लीजिए, सो दैट हम सब एक अच्छी लाइफ जी सकें और सब वैसा कर सकें जैसे गुरु पापा चाहते हैं हमसे करवाना। इसलिए मैं आज गुरु पापा से और उन सब से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिनको भी मेरी वजह से कोई भी नुकसान हुआ हो या तकलीफ़ हुई हो। आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरु पापा,
आपका बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी, और जो देने में आप देर लगा रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं कि वो टाइम लग रहा है तो कुछ पक्का ही हो रहा है, तो उसे उस चीज़ के लिए सब्र देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु पापा। और संगत जी, हम जितना भी बोले कि हमें टाइम है नहीं है या जो भी है, या हमें आता है नहीं आता है, कभी कभी हमें कुछ पता भी नहीं होता कि हमें शुक्राना करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, किस चीज़ के लिए करना है। पर एक शुक्राना करने में कुछ नहीं जाता है, उल्टा हम अपने गुरु पापा को प्रसन्न ही कर रहे हैं, उन्हें उनके रास्ते पे चल के उन्हें ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम उनके वचनों पे चलना सीख रहे हैं। तो जितना भी हो सके आप सब लोग भी जब हो सके शुक्राना ज़रूर शेयर कीजिए संगत जी के साथ, शायद किसी को हौसला या उपाय मिल जाए। संगत जी, विराम कहते कहते भी मैंने सत्संग में काफ़ी कुछ और बोल दिया और मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया। मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो चलिए मंत्र जाप करते हैं। और आज का सत्संग बस इतना ही, फिर आऊँगी एक और शुक्राना सत्संग लेके आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। गुरु पापा आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। और मुझे भी एक मैसेज आया था कि आपने मेरा और मेरे बेटे का कष्ट था, जो बहुत बड़ी विपदा थी, आपने अपने ऊपर ले लिए है और बहुत छोटे में हमारे ऊपर से काट दी है। तो प्लीज़ आप अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिए गुरु पापा। आई लव यू लॉट्स। अब मंत्र जाप करके मैं इसे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने गुरुपा के सामने बैठी हुई हूँ और मुझे अभी अभी बिल्कुल अभी टेलीपैथी से 2 बार आया कि तेरे परिवार पे कोई मुश्किल आने वाली है या संकट आने वाला है, तो अपने गुरुपा का शुक्राना कर। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना, तो खैर मेरे पास शब्द भी नहीं होते कि मैं उनका शुक्राना कैसे करूं, क्योंकि हम लोग तो इतने हैं ही नहीं कि हम अपने गुरुपा का शुक्राना कैसे करें। लेकिन गुरुपा सबके साथ और अपनी संगत के साथ इतने सत्संग करते हैं कि जिसका कोई मोल ही नहीं है। और मैं भी उनकी ऐसी ही बेटी हूँ, जो कि मेरे साथ भी बहुत शुक्राने हुए हैं। गुरुपा ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो वही संगत जी, आज मैं आपकी वो अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, अभी लास्ट टाइम 7 जनवरी को मेरा बर्थडे था। मुझे किसी ने विश नहीं किया था और मुझे बहुत दुख भी हो रहा था कि मेरी मम्मी के जाने के बाद जैसे सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हों। लेकिन गुरुपा ने मुझे ऐसे संभाला हुआ एक माँ की तरह। मतलब जैसे मेरी मम्मी मुझे हर चीज़ का लाड करती थी, ऐसे मेरे गुरुपा मुझे हर चीज़ का लाड करते हैं। मेरे सोचने से पहले वो मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी रखते हैं। तो मैं बहुत उदास थी और मुझे लग रहा था कि मुझे किसी ने विश ही नहीं करा। तो संगत जी, आप यकीन करेंगे, खैर यकीन करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जो गुरु की संगत होती है और जो जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, जो मेरे गुरुपा से जुड़े हुए हैं, तो शायद उनकी लाइफ में तो ये चमत्कार होते ही रहते हैं, है ना? तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने जैसे टीवी खोला, टीवी में जो मैंने पहला सत्संग चलाया, उस सत्संग में मुझे बर्थडे की इतनी सारी विशेस थी। और वो भी मतलब वो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो सिर्फ गुरुपा ने आज मेरे लिए मतलब सत्संग चलवाया है कि चाँद से एक चाँद और सूरज से ज़मीन पर एक सितारा आया है और हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब ऐसे कुछ एक आंटी जी बोल रही थी। मैं इतना हैरान हुई, मैं
मैं वो शब्द सुन रही थी और अपने गुरुपा के स्वरूप को देख रही थी। और वो पल मेरे लिए ऐसा था कि मैं मेरी आँखों में ना मतलब मेरी नम हो गई आँखें कि मतलब अ, आप तो सारी सब जानते हो आप, क्योंकि आप तो हमारे मन में रहते हो, आप हमारे दिल में रहते हो। फिर संगत जी फिर क्या होता है कि गुरुपा ने मुझे बर्थडे विश करा और मैं बिल्कुल एकदम खुश कि मेरे परमात्मा ने मुझे बर्थडे विश करा है। और उससे पहले मुझे गुरुपा ने बोला था कि देख मैं तेरे पास आऊँगा तो मुझे पहचान ले, मैं शिव रूप में आऊँगा। कहा हाँ गुरुपा, मैं संत रूप में आऊँगा। और जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन सुबह-सुबह एक संत जी नीचे आए। सॉरी संगत जी, मैं नीचे गई, उन्होंने मुझे स्माइल करा देख के, तो मेरे पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट था जो बच्चों का रखा हुआ था, मैंने उनको वही दिया और 50 रुपीज़ थे वो दिए मैंने उन्हें। तो मैंने कहा आप चाय पियोगे? कह रहे नहीं। बस वो मेरे को मुस्कुराते हुए और वो चले गए, कहने लगे मैंने पी ली है चाय। मैं ऊपर आ गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे किसी को बताना था कि गुरुपा की आपका ना रजिस्ट्रेशन हो गया है गुरुपा के में वहाँ पे सत्संग में, तो वहाँ पे आप चले जाना इस मतलब इस वाले ब्लॉक में। वो बोलते हैं मैं तो जा रहा हूँ सत्संग। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ सत्संग। तो मैंने बोला कि अच्छा आप जा रहे हो, आप मेरे को भी ले चलो, मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है थोड़ा सा। अभी वो गुरुपा से जुड़े नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो जोड़ लेंगे। तो मैं अपने बच्चों को रेडी करा और संगत जी जिस दिन मेरा बर्थडे था ना, मैं नहाई भी नहीं हूँ, बस मैं अपने अपने गुरुपा की ना बहुत दीवानी हूँ। मतलब मैं जैसे थे मैं वैसे ही कपड़े पहन के फटाफट गुरुपा से मिलने के लिए चली गई। और सत्संग संगत जी वहाँ पे समझो कि वो मेरे लिए इनविटेशन था गुरुपा का कि मुझे वहाँ पे पहुँचना है, और मैं वहाँ गई हूँ। और वहाँ पे सब अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और मैंने भी अपना सत्संग शेयर करा। और जैसे मैंने अपना सत्संग शेयर करा तो कुछ लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि सबको मतलब मेरे को ऐसे फील हो रहा था कि मेरा कोई नहीं है, मेरे को किसी ने विश नहीं करा। और संगत जी वहाँ मुझे इतने लोगों ने विश करा, एक एक बच्चे ने विश करा मुझे सबने इतना विश करा कि मैं गुरुपा के आगे मतलब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि मुझे मतलब मैं ये सोच रही थी कि आपने मेरा बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट करवा दिया कि घर मतलब किसी ने मुझे विश नहीं करा था और आपने मुझे अपने साथ अपना बर्थडे मनवाया, वहाँ लंगर प्रसाद। और एक चीज़ और, मैं शाम को सोच रही थी कि मैं बच्चों के लिए छोले बनाऊंगी। और संगत जी वहाँ सत्संग में जब मैं गई थी तो वहाँ लंगर प्रसाद में छोले थे, और मैं अपने मन ही मन सोच रही थी, मैंने कहा देखो आप छोटी से छोटी कितनी सारी बातें मतलब अपनी बेटी के लिए करते हो। और मैं ये भी सोच रही थी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि अब तो मम्मी नहीं है तो ये लोहड़ी ये सारा जो सेलिब्रेशन होती है एक लड़की के लिए वो सब ख़त्म हो जाती है उसकी माँ के जाने के बाद। तो संगत जी जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रसाद हुआ ना जाने के बाद, वो भी मतलब लोहड़ी का प्रसाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा। तो मैंने बोला भी उन लोगों से कि मैंने कहा आंटी जी ये गुरु पा ने ना मेरी लोहड़ी दी है पहले ही। कह रहे हाँ बिल्कुल, और कह रहे कब कभी भी अपने आप को ना अकेला मत समझना। तो संगत जी मैं भी ये बोलूँगी कि आप कभी भी ना अपने आप को अकेला मत समझना, जब हमारे परमात्मा हमारे साथ है ना तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप उनके ऊपर विश्वास करते हो, अगर आप एक कदम चलते हो ना वो आपके साथ 100 कदम चलते हैं, वो आपके साथ आपको इतना प्यार करते हैं। और गुरुपा मेरे को तो उन्होंने बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है, शायद मैं वो कभी पूरा कर ही नहीं सकती हूँ। तो मैं तो उनका इतना शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ अपने परमात्मा का कि मुझे कभी कभी मतलब कभी कभी क्या मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। बहुत अच्छा फील होता है मुझे। पहले मैं बहुत नेगेटिव जो सोच रखती थी ना वो सब ख़त्म कर दिया उन्होंने मेरी। उन्होंने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के टीच किया है ना हर चीज़ को कि मैं
शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और ये तो शायद हम सारी संगत जो भी जो जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में जो जुड़े हुए हैं ना गुरुपा से, उस चीज़ को बयां ही नहीं कर सकते। तो मैं भी वही हूँ। तो गुरुपा अगर छोट मतलब ये है कि बस एक छोटे बच्चे की तरह उन्होंने मेरे को संभाल रखा है। वो मेरी छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि जैसे मम्मी मेरा ख्याल रखती थी ना, बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखते हैं। और उन्होंने मेरे सारे रिश्ते निभाए हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ कि भाई का रिश्ता, पापा का रिश्ता, माँ का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, सारे रिश्ते मेरे उन्हीं से हैं। मेरे परमात्मा से, मेरे बख्शनहार से, मेरे यूनिवर्स से हैं। मेरे लिए सब कुछ वही है, मेरी सांस भी वही है, हर चीज़ वही है मेरे गुरुपा। और वो मेरे सामने हैं। गुरुपा मेरे से कोई गलती हो गई है अगर संगत को शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो आप मुझे माफ़ करना। क्योंकि आपको पता है ये आपकी बेटी पागल है। और अभी कुछ समय से तो बस आप ही जानते हो कि आपने उसको कैसे संभाला है। उसने बहुत गलतियां भी करी हैं, लेकिन आपने उसको पता नहीं मुझे माफ़ किया है कि नहीं किया। लेकिन वो आपके चरणों में हमेशा रहना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु आज जो है गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग पर बुलाया हुआ है। और कल मैं दो दो दिन पहले जो है एक आंटी का फोन आया था कि भाई 4 तारीख को हमारा सत्संग है और आना है। तो संगत जी सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। तो मैं तो तैयार रहती हूँ सत्संग में जाने के लिए जहाँ गुरु जी होते हैं। मैं सोचती हूँ कि जो है गुरु जी ने बुलाया है तो मुझे जाना चाहिए। तो गुरुजी ही हमें बुलाते हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो कहने लगे इतनी दूर है कैसे जाओगे। बस फिर मेरा मन टूट गया कल कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मैं अंदर ही अंदर परेशान भी थी कि भाई जा कैसे जाऊंगी मैं। कोई साधन होगा, कोई कंपनी मिल जाए, किसके साथ चले जाए, कोई संगत मिल जाए। तो संगत जी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी जब आपको बुलाना नहीं होता तो आप जो है इनविटेशन क्यों भेजते हो। और जो है मन परेशान हो जाता है। आपको पता है कि भाई जो है मैं आना चाहती हूँ आपके सत्संग पर, तो आप नहीं बुलाते हो। तो संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है मार्केट गए। तो मार्केट जब गए किसी काम से गए थे, नहीं मेरी बेटी को कॉलेज बेटी को लेने गए थे कॉलेज मेरे हस्बैंड। तो वो मार्केट भी होकर आए। तो मार्केट में जब गए वो कुछ सामान खरीदे थे, तो जिन आंटी का सत्संग के लिए फोन आया था वो अंकल आंटी भी उन्हें मिल गए। तो उन्होंने कहा कि जय कल सत्संग है, आपने आना जरूर है। तो मुझे आकर बोलने लगे कि जो है वो मिले थे जिनके यहाँ कल सत्संग है, कि कह रहे थे भी सत्संग में आना है तुमने भी। तो मैंने बोला, क्योंकि दिन में एक आंटी संगत आंटी से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा अगर तुम जाओगे, क्योंकि वो उनके रिलेटिव्स हैं। तो कहने लगी हाँ मैं जाऊंगी, कि हम दोनों साथ चल लेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि भाई वो भी जाएंगे, हम दोनों साथ चल रहे हैं, आप हमें जो है तो आधी रात से छोड़ देना, उससे आगे हम जो है ऑटो वगैरह से चले जाएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने सत्संग में बुलाया था। और आपने मन ही मन जो मैं आपसे सवाल जवाब कर रही थी, आपने उसका उत्तर दिया कि भाई आपने वो रास्ता निकाला। मेरे हस्बैंड ने पहले मना करता है, वो कहने लगी हाँ चले जाना। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी आज सुबह फिर मैंने मैसेज खोल के देखा, इंस्टाग्राम खोल के देखा, तो गुरु जी ने बोला कि गुरु जी का मैसेज था कि हाँ तुझे सत्संग में बुला रहा हूँ, और जिस संगत के साथ आना चाहते उसे शेयर करते। तो जी मैंने बताया नहीं संगत जी कि एक आंटी संगत आंटी से बात हुई थी, वो भी जाएंगी। तो फिर मैंने उनको मैसेज वो फॉरवर्ड करा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि गुरुजी ने सेवा दे रखी है हर महीने सत्संग कराने की। सत्संग कराने की मेरे हाथों कराते हैं गुरुजी। मैंने गुरुजी पर ही छोड़ा हुआ है। तो संगत जी उसका ही मैसेज आया गुरुजी का कि जो है न तैयारियां कर ले, और मैं आ रहा हूँ। पूरा मैसेज यही था कि तैयारियां कर ले, मैं आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता है आप जब मर्जी आए, आपका घर है गुरुजी, आपने सेवा दे रखी है, हम तो आपके सेवादार हैं गुरुजी। आपको जैसे सेवा लेनी है, जब लेनी है आप वैसे ले लीजिए। मन में कभी
उतार चढ़ाव आते हैं, डामाडोल होता है, तो गुरुजी इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप मुझसे अपनी सेवा लेते रहिए, जिस भी संगत की, परिवार की, जिसकी भी आपने सेवा मेरे से करानी है, आप कराते जाइए गुरुजी, मैं करती जाऊँगी। और निस्वार्थ करवाइए गुरुजी, क्योंकि हम तो स्वार्थी हैं, इंसान जो है स्वार्थी ही होते हैं। मन से स्वार्थ वगैरह सब निकाल दो आप गुरुजी, और बस सेवा लेते जाइए। तो संगत जी, अब ये 7 आज है 4 दिसंबर, और अब 7 दिसंबर का सैटरडे है, फर्स्ट सैटरडे। तो गुरुजी का सत्संग गुरुजी ने रखवाया हुआ है पहले शनिवार को 7 तारीख को, क्योंकि गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है 7, तो इसलिए जो है मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला कि 7 तारीख को ही रखो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो गुरुजी 7 तारीख को आपका सत्संग है, 3 से 4 बोला है, जो 2-3 हम संगत हैं उन लोगों ने भी 3 से 4 रखते हैं। तो गुरुजी आपका वेलकम है, आपका घर है, आप जब मर्जी आइए गुरुजी, और हमें ब्लेस कीजिए गुरुजी। आप 7 तारीख को आपका सत्संग है, आप हाथ पकड़ के सारी तैयारी करा देना। जिस भी संगत से जो भी सेवा लेनी है गुरुजी, वो आप ही करवाना। हम कौन होते हैं कराने वाले गुरुजी, और सब काम आसानी से करा देना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ के, क्योंकि हम बच्चे हैं, नादान हैं। आपने सेवा दी है, लेकिन हम यही करते रहते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन आप बहुत आराम से करा देते हैं। आपने पिछले महीने भी 9 तारीख को जो सत्संग कराया था, बहुत ही अच्छा हुआ था गुरुजी। बस आप संगत को बुलाते रहिए, जिसको जोड़ना है उसको जोड़िए, जिसको ब्लेस करना है वो आप ही जानते हैं गुरुजी। बस गुरुजी, आप 7 तारीख को 3 बजे आपका वेलकम है गुरुजी। वैसे तो आप हमेशा साक्षात विराजमान हो गुरुजी, लेकिन सत्संग जब होता है तो आप अलग, आप कहते हैं कि जो है आप आते हैं उस समय। तो गुरुजी आपका स्वागत है, आप आइएगा। 3 से 4 सत्संग है आपका, 1 घंटे का रखवाते हैं आप गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और आपने जो सेवा दे रखी है अभी, कि भाई चाय प्रसाद के साथ जो सत्संग होता है, थोड़ा सा या तो समोसा रख लेते हैं, ब्रेड पकौड़ा रख लेते हैं, जो भी आप रखवाना चाहते हैं गुरुजी। अभी आपने जो सेवा दी हुई है गुरुजी, अभी इतने में ही हम लोग कर पाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, इसे स्वीकार कीजिए गुरुजी। मैं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, बस हाथ पकड़वा के आप मेरा कराते जाइए गुरुजी। बस मुझे कुछ नहीं पता कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तैयारी कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, वो सब आप कराना गुरुजी, मैंने आप पर छोड़ा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं आप सत्संग में जाऊंगी गुरुजी के, गुरुजी ने बुलाया हुआ है, तब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, और गुरुजी से वहीं सत्संग में जाकर मिलेंगे गुरुजी। अभी घर से आप हमारे अंग संग चलना, और हमारे अंग संग ही आना गुरुजी। और मैं अब गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। अगला सत्संग जो है, सत्संग से आने के बाद चाहे तो मैं आज रात का टाइम से आ गई तो आज ही शेयर करूंगी, वरना जब गुरुजी कराना चाहेंगे उस समय शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कल अपना शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि गुरु जी ने मुझे कल सत्संग पर बुलाया था, जो कि मैंने गुरुजी को मन ही मन अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मुझे सत्संग में अगर बुलाना नहीं होता तो मुझे मैसेज ही क्यों भेजते हो। तो गुरुजी ने मेरी सुनी, और गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया। तो संगत जी, कल ही मुझे सुबह मैसेज आने लगा था कि मैं तुझे सत्संग में बुला रहा हूँ, आना जरूर है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद फिर एक मैसेज था कि जो है, मैं तेरे घर आ रहा की तैयारियां कर ले, मैं आ रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो मुझे तो ये पता था कि जो गुरुजी को हर महीने, जो गुरुजी ने, सॉरी गुरुजी, हर गुरुजी ने जो महीने में एक मतलब एक दिन जो सत्संग की सेवा दी है, जो गुरुजी ने सेवा बख्शी है, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना कि गुरुजी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जो सेवा बख्शी है कि भाई इस महीने में एक बार सत्संग करना है गुरु जी का, जो भी चाय प्रसाद रखना है, गुरु जी ने बोला है चाय प्रसाद रखना है, सिंपल है। तो गुरु जी किसी ना किसी के माध्यम से हमें ये मैसेज पहुंचा देता है कि हमें कैसे करना है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो मुझे ये पता था कि गुरु जी अब आएंगे, उस दिन के लिए मैसेज है। तो लेकिन संगत जी, क्या होता है कि मैं जब शाम को सत्संग में गई 3 बजे था वो सत्संग, तो सत्संग खत्म हुआ। सत्संग के खत्म होने पर जो लंगर प्रसाद बांटा आंटी ने, लंगर प्रसाद का फिर उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। ब्लेसिंग्स में गुरुजी के एक स्वरूप मुझे मिला। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। और एक स्वरूप मैंने आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी 2 स्वरूप और मिल सकते हैं मुझे, क्योंकि संगत
संगत जो मिलती है उन्हें ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें दे दूँ। तो एक 1-2 संगत हैं जो कि माँग रही थी, एक संगत तो है ही जो माँग रही थी और एक मेरे पास था और एक और मैं माँग रही थी आंटी से। तो मैंने बोला तो उन्होंने एक दे दिया मुझे स्वरूप शुक्राना गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना। तो गुरुजी के 2 स्वरूप कल घर आए हैं, स्वरूप में गुरुजी घर आए हैं, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने सुबह ही मैसेज दे दिया था कि तैयारियां कर ले, मैं आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी की इच्छा है जहां पर भी गुरुजी जिस भी संगत के पास जाना चाहते हैं, मैं मुझे अपना जरिया बनाएंगे जाने के लिए। तो गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है कि वो जिसके पास भी जाना चाहेंगे उस संगत तक पहुंचेंगे। शुक्राना गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना इस सेवा देने के लिए। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। तो संगत जी आज का जो ये शुक्राना सत्संग है, जो आज ही हुआ है, वीरवार है आज और 5 दिसंबर है। तो मैं आज शाम को गुरुजी का सत्संग कर रही थी, जो वीरवार को गुरुजी ने सेवा दे रखी है कि भाई 1 घंटे का सत्संग करना है। तो आज संगत जी मुझे लेट हो गया था खाना वाना बनाने में थोड़ा, तो मैं 1 घंटे की प्लेलिस्ट तो नहीं लगा पाई, लेकिन मैंने आधे घंटे का सत्संग किया गुरुजी की आज्ञा मानते हुए। जो गुरुजी ने अंदर से मैसेज दिया, भाव जगाया कि भाई आधे घंटे कर शुक्राना गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी उसमें वेलकम बैंड तो था नहीं, और जो है डायरेक्ट जो है जपजी साहिब के पाठ से जो शुरू होता है तो उससे वो शुरू हो गया सत्संग। तो मैं गुरुजी को मन ही मन बोल रही थी कि गुरुजी आप हो ना यहाँ साक्षात विराजमान तो हो ही आप। तो ऐसा तो नहीं वेलकम बैंड बजाना था, क्या तो यही अपनी गद्दी पे विराजमान हो। तो ये मैं कह रही थी गुरुजी को, मैंने बोला कि गुरुजी बताओ कुछ, मुझे बताओ कि आप यहीं ही हो। तो संगत जी जैसे ही वहाँ देखा का सत्संग चल ही रहा था, लास्ट का रह गया था थोड़ा सा। तो जो है जिसे मैंने अपने पिछले सत्संग में अभी मैं ये शेयर किया कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनका एक पोता है छोटा सा 2 साल का। तो वो गुरुजी को ही देखती हूँ मैं उसमें, क्योंकि पहले वो एक बार गुरुजी की गद्दी पर बैठ गया आकर के अचानक, उस टाइम पर भी मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप अपनी प्रेजेंस दिखाओ। तो तो साक्षात गुरुजी की मतलब गद्दी पे चढ़ के बैठ गया संभल संभल के। और मतलब बहुत कुछ वो जो है, मतलब जो मैं गुरुजी को बोलती हूँ तो उसी के थ्रू मुझे पता चलता है कि हाँ गुरुजी क्या कह रहे हैं, तो मैं उस बच्चे में गुरुजी ही देखती हूँ। तो संगत जी, तो वो बच्चा आ गया, अचानक ही वो आ गया कि मुझे जाना है, मेरी बेटी के साथ आ गया। शुक्राना गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना, वो बच्चा नहीं वो साक्षात उसमें आप ही विराजमान हो, आप ही रहते हो गुरुजी। क्योंकि वो संगत जी घर पे आता है तो बस वो यही कहता है, 2 साल का बच्चा अपने घर में चाय नहीं पीता दूध के अलावा, यहाँ कहता है गुरुजी की चाय दे दो मुझे, गुरुजी की चाय। शुक्राना गुरुजी आप उसके रूप में आके चाय प्रसाद का भोग लगाते हो, और जो भी प्रसाद होता है उसके रूप में आप खाते हो। शुक्राना गुरुजी अनंत अनंत शुक्राना। तो बच्चा आया, उसको ना फीवर भी हो रहा था, मेरी बेटी कहने लगी मम्मी से फीवर हो रहा था। उसने बोला कि तो मेरी बेटी ने बोला उसे कि बेटा आप जो है गुरुजी को बोलो कि मेरा फीवर ठीक कर दो। तो वो अपनी तोतली आवाज में बोलने लगा कि गुरुजी मेरा फीवर ठीक कर दो, ऐसे करके। तो वो चला गया। तो वो यहाँ जो गुरुजी का चाय प्रसाद मैंने पिया था यहाँ बैठ करके गुरुजी के सामने ही, तो उसका कप था तो वो अपने हाथ में रह गया किचन में। तो संगत जी क्या होता है, किचन में जाते ही उसका जो है वो कप फूट गया, गिर गया नीचे। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने उस बच्चे का भी कोई कष्ट काटा है, क्योंकि उसने अपने आप भाव देखते हैं बच्चे के कि भाई बच्चे ने तोतली आवाज में कहा कि गुरुजी मेरा फीवर ठीक कर दो। तो मैं गुरुजी ने मुझे एकदम मैसेज दिया टेलीविजन से कि जो है इसका कष्ट काट दिया, ये ठीक हो जाएगा। तो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी गुरुजी ने इसका कष्ट काट दिया, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी सुबह से उल्टियाँ भी हो रही हैं। तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ उस बच्चे को ठीक कर दो, बहुत ही प्यारा बच्चा है गुरुजी वो। आप ही आप ही का स्वरूप देखती हूँ, मैं आप ही का रूप देखती हूँ। वो भोग लगा वो खाना खाता है, वो कुछ भी खाता है तो मैं सोचती हूँ कि आप आए हो उसके रूप में, आप खा रहे हो। तो गुरुजी उस बच्चे को ठीक कर दो, माफ कीजिए संगत जी, माफ कीजिए गुरुजी। तो उस बच्चे को ठीक कर दो गुरुजी। तो इस तरीके से वो बच्चा मतलब ऐसा है संगत जी कि वो आता है तो मैं महसूस हो जाता है कि गुरुजी आ गए। तो गुरुजी आप बच्चे को ठीक कर दो, और जो है जो भी सत्संग शेयर करने हैं मुझसे गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, उसे माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ, अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी गुरुजी के आशीर्वाद से। और गुरुजी ने जो है मुझे एक और सेवा दी है सत्संग पे जाने की। तो गुरुजी ने हम मुझे मतलब इस लायक समझा कि वो अपने सत्संग पर बुलाएं। तो हमारे
जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, उसी में ही वो सत्संग है। कल शाम को 5 बजे से। तो गुरुजी आपने बुलाया है तो आपकी बेटी ज़रूर आएगी। मैं क्या आने वाली होती हूँ, गुरुजी आप ही बुलाने वाले हैं, आप ही बुलाओगे और अपने सत्संग में बुलाओगे, अपने पास बैठाओगे गुरुजी। और गुरुजी मेरी आपसे अरदास है, आप मुझे सत्संग में बुलाओगे तो मुझे जो है कोई सेवा भी ज़रूर दे देना अपनी गुरुजी। आप ही से कह सकते हैं गुरुजी, क्योंकि सेवा देने वाले आप ही हो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी कल भी सत्संग में गुरुजी ने बुलाया है और इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी से यही बोलती हूँ कि गुरुजी आपने पहले क्यों नहीं अपने से जोड़ा, पहले मतलब पहले हमें एहसास क्यों नहीं कराया कि जो आप हमारे साथी हो, आप हमारे महाशय हो। आप तो हमारे पास शुरू से ही थे, हम ही अनजान थे, अनभिज्ञ थे कि नहीं पहचान पाए थे आपकी महिमा को, आपके साथ को। हर मोड़ पे, हर पग पग पे आप हमें संभाल रहे थे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। भूले भटके हुए फिर रहे थे हम, इधर से उधर, उधर से उधर। आपने हमें संभाला, आपने हमें रास्ता दिखाया, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, अपने चरणों से इसी तरह लगाए रहना गुरुजी। आपने जो अमृत वेला बख्शा हुआ है उससे यूं ही बनाए रहना, मरते दम तक अमृत वेला करते रहूं। और आप ही कराओगे गुरुजी। और मुझसे अमृत वेला करते हुए कोई गलती या भूल चूक हो जाती है गुरुजी, माफ करना, क्योंकि मैं नहीं जान पाती। जैसे जैसे आप मैसेज देते हो, जैसे जैसे आप संगत से सुनवाते हो, वैसे वैसे ही मैं कर पाती हूँ, आपकी आज्ञा मानकर, आपके आदेश मानकर, जो भी है संगत जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के आशीर्वाद से, जो मैंने संगत परिवार के साथ शेयर किया। अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। और मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी को भी खूब ब्लेस करना गुरुजी, उनके खूब खुशियां देना, उनके सब काम बनाना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मतलब जब से गुरुजी जीवन में नहीं थे, मतलब मेरी तो लाइफ में कोई गुरुजी थे ही नहीं, कोई गुरु थे ही नहीं। तो मुझे यही लगता था कि भाई मतलब इतना भी नहीं जान पाती थी। ये था ना कि पढ़ लिख करके भी जो है यही अज्ञानता थी हमें कि हमने अपने गुरु नहीं लिए थे, हम गुरु जी के वचनों पर नहीं चल पा रहे थे क्योंकि गुरु ही नहीं थे। अपने मन मुताबिक काम करना, जो मतलब मन ये कहता था, क्योंकि गुरु जी ने तो हमें शुरू से ही अपने से जोड़ा हुआ है। अंदर से मन जिस चीज के लिए मना करता था, जो काम नहीं करना, अब बता के वही काम करना था। तो इसके लिए माफ़ी माँगती हूँ मैं गुरुजी, क्योंकि आपने हमारा हाथ बहुत पहले से पकड़ा हुआ था, लेकिन हमें ही एहसास नहीं था, क्योंकि जब तक आप एहसास नहीं दिलाते, तब तक हमें एहसास भी नहीं हो सकता था गुरुजी। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। तो संगत जी मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ अपना, कि गुरुजी ने मुझे इसी साल अपने से जोड़ा 2024 मार्च, 16 मार्च 2024 से। जो 16 मार्च को मैंने गुरुजी के बारे में जाना, पहली बार उनकी महिमा का गुणगान मैंने सुना एक आंटी से, तो तब से ही मेरे मन में गुरुजी को जानने की इच्छा, गुरुजी के सत्संग सुनना, मंत्र जाप सुनना, मंत्र जाप धीरे धीरे से अपने आप ही बोलते रहना, क्योंकि तो वो गुरुजी सत्संग के माध्यम से मैं बताते भी रहे कैसे कैसे करना। तो गुरुजी हाथ पकड़वा के वैसे वैसे ही मुझसे कराते गए। तो संगत जी गुरुजी का आज मैसेज आया कि तेरा कनेक्शन मेरे से पक्का हो गया। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी से हमेशा ये कहती थी कि गुरुजी मेरा कनेक्शन कैसे होगा, आपसे आप ही ने जोड़ना है मेरा कनेक्शन अपने से, और मेरे को पता भी नहीं चलता है क्या आप कैसे आ रहे हो, कैसे मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो। तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आज आपने मैसेज के माध्यम से मुझे बता दिया कि जो है मेरा कनेक्शन आपने अपने से पक्का कर लिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी का मैसेज था
कल एक आंटी के थ्रू वो बता रही थी कि भाई उनको मैसेज आया है था गुरुजी का कि भाई मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, चिंता मत कर। तो वो सत्संग हम ही लोगों के लिए होते हैं क्योंकि हमारे तक ही पहुंचते, तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं, डर नहीं, मैंने सब आपको ऊपर छोड़ रखा है गुरुजी, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं तो मतलब यही दिमाग में यही नहीं आता कि भाई ये काम करना कैसे है, मैं तो सब आप पर ही छोड़ देती हूँ कि आप करो। अगर आप कर रहे हो तो सही है, नहीं कर रहे हो तो सही है, आपकी जैसी इच्छा गुरुजी, जो हमारे लिए अच्छा होगा आप वही करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि जो है हमारे ना पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, तो उनकी बेटी लड्डू गोपाल ला रखी है, लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं वो। दिन में दोपहर में ठंडा बहुत है, हम उत्तराखंड देहरादून से हैं तो ठंड है यहाँ काफी। तो धूप के टाइम उन्हें नहलाती है, उनका श्रृंगार करती है, तो वो क्या करती है ये सब काम छत पर ही धूप में ला करके करती है उन्हें। और मैं मेरी किचन की खिड़की में से उनकी छत का सारा दिखता है, क्योंकि बराबर बराबर में ही छत है और मेरी किचन की खिड़की है, तो हम ऊपर के फ्लोर पे हैं इसलिए। तो इतने अच्छा लगता है, वो सजाती सजाती रहती है। मैं शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, आप लड्डू गोपाल के रूप में आकर के ब्लेस करते हो। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं ये देखती रहती हूँ कि वो ऊपर लेकर के आई है या नहीं, उन्हें उन्हें नहलाने धुलाने के लिए, उन्हें तैयार करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बड़ा सुकून मिलता है देख करके, ऐसा लगता है कि एक बच्चे को तैयार कर रहे हैं नहला धुला करके। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो उन्हें काफी देर तक धूप में लगाती है, धूप में बैठाए रखती है। तो मैं कल कहने लगी, मैंने कहा इतनी देर से मैंने क्या जो है लड्डू गोपाल को धूप में रखा हुआ है तुमने, और जो है ये इनका काले हो जाएंगे। तो मतलब हम संगत जी को सबको पता है कि हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी हैं ही सांवले। तो जो है वो हंसने लगी कि ये तो जो है ही काले। तो इतना अच्छा लगा, मतलब उनके जो जिस तरीके से उनकी बातें हम कर रहे थे आपस में। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, क्योंकि आप कैसे ब्लेस करते हो कैसे नहीं ये आप ही जानते हो। तो गुरु जी मतलब 1 से 1.5 महीना पहले हो गया है संगत जी, गुरु जी मैसेज के माध्यम से बता रहे थे कि लड्डू गोपाल के रूप में मैं तुझे दर्शन दूंगा, लड्डू गोपाल के रूप में तेरे घर आ रहा हूँ कुछ, मतलब इसी तरीके से। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपने पहले सत्संग में भी, पिछले जो भी सत्संग में उनमें बता चुकी हूँ कि गुरु जी के जो मैसेज होता है वो हमें या तो पहले हो जाता है वो हमारे साथ, या फिर हमारे साथ उसके बाद होता है। जैसे मैं बता रही हूँ कि 1 डेढ़ महीना पहले ये मैसेज था, तो गुरु जी ने सामने ही मुझे दर्शन करा दिए लड्डू गोपाल जी। ये शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल हमने भी रखे हुए हैं, लेकिन हम उस तरीके से नहीं रखे हुए हैं कि बिल्कुल हम सेवा कर पाए। क्योंकि मैं गुरु जी माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना, क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाती हूँ कि रोज का मैं श्रृंगार उनका करूँ, लड्डू गोपाल जी का उनके वस्त्र बदलूं। तो हाँ, गर्म कपड़े तो मैंने पहना दिए हैं उन्हें, लेकिन रोज नहीं नहलाती हूँ। जैसे मंदिर की सफाई करने में उसी दिन सब को जो नहलाने वाली हमारी मूर्तियां हैं, सबको नहला देती हूँ और उनके वस्त्र चेंज कर देती हूँ। तो बस गुरुजी मुझसे ऐसे ही सेवा लेना, लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि आप दिखा रहे हो कि भाई कैसे वो अपना श्रृंगार करवाते हैं, कैसे नहलाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। बस आप में ही सभी का वास है, सभी भगवान है, सभी देवी देवता का वास है गुरुजी। ऐसे ही मेरी सेवा को स्वीकार करना। मैं क्या कर रही हूँ, सेवा आपने दे रखी है, आप ही करवा रहे हो, जैसे भी करवा रहे हो। माफ करना गुरुजी, हम तो कुछ भी नहीं है, सब आप ही आप हो, आप ही आप हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, ऐसे ऐसे गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं और ऐसे कनेक्शन बनाते हैं, वो हम जान ही नहीं सकते। जब गुरुजी को कनेक्शन बनाना होता है, मतलब वो बना बना के तो रखते हैं, पता भी होता है हाँ, उन्हें, लेकिन हमें नहीं पता होता है वो। तो वो भी भाव धीरे धीरे हुई गुरुजी जागृत करते हैं हमारे अंदर कि अब हमारा कनेक्शन बिल्ट हो रहा है गुरुजी से। तो उसका मैसेज ही वो दे देते हैं, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो गुरुजी कहते हैं, चिंता मत कर, आकर घबराया मत कर, तू बहुत जल्दी घबरा जाती है, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि भाई मायके की तरफ से भी अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि माता पिता है नहीं, बहनें अपने घर की हैं, और बस भाई भाभीियों के बारे में क्या कहूँ, वो जो ना कहें तो ही अच्छा है। मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ भी कहेंगे तो निंदा चुगली ही कहलाएगी। वो अपने घर में खुश रहे, सुखी रहे,
बस यही गुरुजी से अरदास है कि मेरी बहनें भी अपने घर में सुखी रहें, खुश रहें, उनको किसी दिक्कत परेशानी ना हो। बस चाहे बात हो ना हो, लेकिन जो है अपने घर में सब खुश रहें, सुखी रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैंने और भी अपने कुछ सत्संग शेयर करने हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी जब कराएंगे तब मैं करूंगी। और ये आज तक शुक्राना सत्संग थे मेरे, और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आपको जो सही लगे हमारे लिए वो करना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में अरदास है कि मेरे पति के पैरों में बहुत दर्द है, पैर में दर्द है, उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही है आजकल। प्लीज गुरुजी उन्हें ठीक कर दो, आपके चरणों में अरदास है मेरी। और जो भी दिक्कत परेशानी है, मुझे पता है आप उनके कष्ट काट रहे, लेकिन गुरुजी हाथ पकड़वा के आपने ही कटवाना है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब आप पर छोड़ रखा है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन से को नहीं, वो आप ही बताएंगे, आप ही ले चलेंगे, हमारे साथ ही चलना गुरुजी। और अपने जल प्रसाद से, चंदन तिलक से ही ठीक कर दीजिए, क्योंकि आजकल इतने जल्दी में ऑफिस जाते हैं, सुबह 8 साढ़े 8 बजे वो ऑफिस पहुंचना होता है। तो इस वजह से वो कभी कभी जल प्रसाद और चंदन टीका नहीं लगा पाते हैं, इसके लिए माफ करना गुरुजी। लेकिन दिन में जब वो आते हैं तो जब मैं खाना लगा दी तो उसी समय मैं उन्हें जल प्रसाद भी दे देती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और जो भी नेगेटिविटी है बच्चे पर, मुझ पर, या मेरे पति पर, सबको दूर करना, सबको आप ही ने भस्म करना है गुरुजी। अब तो ऐसा है गुरुजी, मेरा बस कोई उपाय करने का भी मन नहीं करता, जो कि सत्संग में सुनाए जाते हैं मैंने सब आप पर छोड़ रखा है। आप जान लो, आपका काम जाने। क्योंकि जब अगर उपाय ही करते रहेंगे तो हम गुरुजी आपके मतलब आपको कैसे मानेंगे हम कि भाई गुरुजी हमारे जो चमत्कार करते हैं उसका क्या हो, कि गुरुजी के चमत्कार से ही तो हमें पता है कि गुरुजी हमारे को कितना ब्लेस करते हैं। अगर हम उपायों में ही फंसे रहेंगे तो कैसे चलेगा गुरुजी। तो गुरुजी बस हाथ पकड़ के जो आप परेशानियां देते हैं उससे पार भी आप ही ने लगाना है। उपाय वगैरह मैं अब नहीं कर पाती हूँ और ना ही करना चाहती हूँ गुरुजी। बस आप ही अब संभालिए गुरुजी। मैंने सब जीवन की बागडोर, अपने पति की बागडोर, अपने बच्चे की बागडोर, अपनी बागडोर आपके हाथों में सौंप दिया। आप जैसे चलाना है वैसे चलाइए गुरुजी। और गुरुजी जो भी आपने महीने में एक सत्संग की सेवा दी है करने की, तो वो हाथ पकड़ के गुरुजी आप कराते रहना। आपने ही कराना है, क्या है, कैसे अरेंज करना है, कैसे नहीं करना, कैसे हुआ कैसे नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप भाव देते जाना और कराते जाना गुरुजी। बस गुरुजी, और जो भी मुझसे गलती हो गई हो सत्संग शेयर करने में, मुझे गुरुजी माफ करना, संगत परिवार मुझे माफ करना। और अब मैं गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ, गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। अपना शुक्राना सत्संग अगला मैं जरूर शेयर करूंगी गुरुजी के आशीर्वाद से। अब मैं आज्ञा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।